फाइनली गाइज हमारी मंडी का जो आज बिल है वो मैं लेकर आया हूँ। मेरे पापा गए थे, वैसे मैं नहीं गया था। तो वो बिल कितने का है वो मैं आज दिखाने वाला हूँ, आपको रिवील करने वाला हूँ। आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हमने कितनी हार्वेस्टिंग करी थी, टमाटर, मूली और गोभी होगी, धनिया हो गया, सारा सारा कैसे बैठा और कितने का बैठा है, कितने का बिका है। बहुत दिनों से रेट्स में बहुत अप डाउन हो रहे थे, फाइनली इस बार हमें अच्छे रेट मिले हैं। तो वो रेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मंडी में कुछ दिनों से बहुत ही रेट कम थे, तो रेट मिल नहीं पा रहे थे। यहाँ का एक मेला होता है महेंद्र नगर का, तो मेला जब से स्टार्ट हुआ है तब से गोभी के रेट थोड़े अच्छे हो गए और टमाटर तो थोड़ा सस्ता हो ही गया। कुछ दिनों पहले ज़्यादा सही था, क्योंकि अब सब लोग जब से धूप निकलनी स्टार्ट हो गई है तब से सबका टमाटर जो है वो अच्छा हो गया, उसमें रोग कम हो गया, तो जल्दी पकने लगा है, तो इसीलिए ज़्यादा आ रहा था मंडी में। तो उसी वजह से रेट टमाटर के थोड़े घट गए, लेकिन धनिया भी बढ़िया रहा है। वो भी 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गया है। विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, धनिया भाई, धनिया सोने के भाव छू रहा है। थोड़े टाइम बाद वो भी लाखों में चला जाएगा। मजाक कर रहा हूँ यार, धनिया कभी लाखों में नहीं जा सकता, वो हमेशा फ्री की चीज़ है, फ्री में मिलेगी। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल रेट उसके बढ़िया हैं। और हमारे पास जैसे कि मैं आपको बता दूँ, बंदा गोभी, पत्ता गोभी, जैसे आप लोग जानते होंगे, कैबेज, ठीक है ना, वो हमारी, चलो मैं पहले आपको पिछली पर्ची की बताता हूँ। मेरे पास 2 पर्चियाँ हैं, जो हम 2 पर्ची इकट्ठे लेके आए थे। तो मैं पहले आपको पिछली पर्ची की बताऊँगा, उसके बाद इस बार के बताऊँगा। तो पिछली पर्ची का जो था हमारे पास, हम बंद गोभी ले गए थे, वो 26 रुपये किलो के हिसाब से गई थी। 26 रुपये किलो, ये देखो, मैं नहीं बता रहा, अभी रुक जाओ, लास्ट में दिखाऊंगा पर्चा, वरना तुम लोग बोलोगे सब तो तुमने पहले दिखा दिया, फिर तुम क्या बता रहे हो। और जो टमाटर है वो 5 पन्नी हम केवल ले गए थे। एक पन्नी में वही 8-9 किलो होता है, मुश्किल से 8 किलो मान लो, 10 किलो वाली पन्नी होती है, ठीक है। तो उसमें हमारा 775 रुपये की एक पन्नी गई हुई थी। ये नेपाली रेट बता रहा हूँ मैं, इंडियन नहीं बता रहा हूँ। इंडियन तुम खुद कन्वर्ट कर लेना, गूगल पे डाल लोगे ना, इसका खुद आ जाएगा, ठीक है। और धनिया दो थे, वो 415, मतलब 2 किलो नहीं, मतलब 4 किलो था, वो 415 रुपये का, 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ये। और ये कितने का बैठा है ये भी मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, रुक जाओ। इसमें कितना हमें, मतलब वो टैक्स देना पड़ता है मंडी वालों को, वो सब कुछ दिखाऊंगा, कितने % उन्हें देना पड़ता है वो सब कुछ, रुक जाओ। और मैं जो हम कल ले गए थे, आज मंडी ले गए थे, आज की बताने वाला हूँ। आज जो है बंद गोभी हमारी मेले की वजह से महंगी हो गई थी, जैसे मैं आपको बता रहा था, वो गई थे 33 रुपये, 33.5 रुपये किलो के हिसाब से। तो हमारी टोटल 8 पन्नियाँ थी। टोटल इसमें किलो में लिखा ही नहीं हुआ है, लेकिन चलो ठीक है, 8 पन्नियाँ थी, इतना बता रहा हूँ मैं, 20-20 किलो वाली। और जो टमाटर है वो 7 पन्नी गए थे, वो सस्ता हो गया। मैं जैसे आप कह रहा था, पिछली वाली में हमारा 775 रुपये के हिसाब से गया है, लेकिन इस बारे में हमारा 625 के हिसाब से गया है। और जो मूली ले गए थे, मूली भी थी, तो वो 40 रुपये गड्डी के हिसाब से, वो 12 गड्डी थी। और जो धनिया था वो 1000 रुपये का था। टोटल का टोटल 10 किलो अप्रोक्स होगा या 9 किलो होगा, वो टोटल इतने का बैठा है। तो मैं दोनों बिल आपको दिखा दूं, ये देखो, ये दोनों है, ठीक है। तो ये टोटल कितना है, तो आज का जितना था, उस दिन वाला जो पुराना वाला पर्चा था वो 7425 का था, और आज का तो था वो 10,300 का था। तो इसमें हमारी जो आज वाली थी उसमें 926 हमने टैक्स दिया, ठीक है। और 10 रुपये पर्चे के अलग, 936 रुपये कह सकते हो आप। और जो पुरानी पिछले में उसमें 661। तो भाई 7% हमें यहाँ पे देना पड़ता है मंडी में। और ये था हमारा आज का करंट बिल। देखते हैं अगली बार कितना होता है। जितना हुआ फिलहाल सही है, मेहनत के हिसाब से वो भी उतना नहीं है यार, हम इतना निकाल भी नहीं पा रहे इसमें, क्योंकि ठंड में इतना टमाटर पक नहीं पा रहा है। तो जितना हो रहा है यही हो रहा है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था मेले की बात, तो मेला की वजह से मेले में कोई सब्जी की नीलामी नहीं होती यार। मेले में जो क्राउड आता है, यहाँ पे ना एक डिश बहुत फेमस है, वो है चाउमीन। तो चाउमीन में यहाँ पे गोभी वगैरह है, ये भर भर के डालते हैं, टमाटर वगैरह ये सब, तो इसीलिए इसके रेट थोड़े ऊपर हो गए। लेकिन टमाटर का ज़्यादा इस टाइम कंपटीशन चल गया है, तो टमाटर यार थोड़ा सस्ता हो गया, टमाटर पिट गया। और अपना अभी बता दूं कि नया नया है, अभी ज़्यादा नहीं निकल रहा है, थोड़ा ही थोड़ा निकल रहा है, तो इतना है तो बहुत अच्छे सही है रेट। 675 भी ये बेकार नहीं है, लेकिन जब हमारी 20-20, 25-25 पन्नी कभी निकलेंगी ना, तो हमें 500 के रेट भी मिल जाएंगे, तो वो भी हमें दिखेगा यार कि हाँ हमारा कुछ बढ़िया हो रहा है। और मेले में जैसे मैं बता रहा था, अभी गोभी के रेट हैं, फिर बाद में जब शादियाँ स्टार्ट हो जाएंगी फरवरी के बाद, तब हमारा टमाटर महंगा हो जाएगा। तो अभी तो जनवरी चल रही है, जनवरी के बाद फरवरी जब चलेगी, फरवरी भर बारात रहती हैं, शादियाँ रहती हैं नेपाल में, तो इसलिए उसके बाद हमारा टमाटर का रेट बढ़िया हो जाएगा। मूली हमारे पास ख़त्म हो चुकी है, अभी इस टाइम बस हमारे पास टमाटर और गोभी, यही 2 चीज़ हैं। और टमाटर तो हमारी मुख्य खेती है, ये तो टाइम तक चलेगी। फ़िलहाल हमने तैयारी कर दी है बीन्स की, और अगले वीडियो में देखना हम बीन्स की किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। पेंसिल बीन्स हम पहले लगा रहे हैं, पेंसिल बीन्स के बाद और कुकुम्बर की सीडिंग कर देंगे। उसको पहले हम जवई बनाते हैं, जवई बनाने के बाद जब कल्ले फूट जाते हैं ना बीज में से, उसके बाद उसको लगा देते हैं। पेंसिल बीन्स के लिए जो क्यारी रेडी करी हैं, उस क्यारी में जो मेड़े हैं उसमें हम मूली लगाने वाले हैं।
तो मतलब जरा सी भी स्पेस मिल रही है तो उसका यूज कर लेना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि खेत हमारे पास यही है, हम जितना भी कमाएंगे इसी में से कमाएंगे और इसी में से सबको देंगे भी यार। मतलब जो इसका जो किराया है, ठेके का रुपया जितना भी है, वो सब हमें इसी में से निकाल के देना है, तो वेस्ट नहीं करना चाहिए। गाइस कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, और अगली वीडियो में बहुत ही इंटरेस्ट भरा दिन आएगा हमारा, तो वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि हम अब यहाँ पे पेंसिल बिन्स लगाने वाले हैं, वो कैसे लगती है वो देखो।